मॉर्निंग, आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज मैं फिर एक नई स्टूडेंट के साथ न्यू वीडियो के साथ दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। दोस्तों लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था, आवाज़ नहीं आ पा रही थी और कुछ माइक में प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके कारण वो क्लियर नहीं हो पाई। तो इसमें कोशिश करूँगा कि वॉइस मेरी प्रॉपर आपको सुनाई दे। जान लेते हैं मेरे स्टूडेंट का नाम क्या है और कहाँ से आते, कितने डेज हो गए। हेलो, क्या नाम है आपका? सुधीर। कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? आज 4 डेज है। इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे आप? कोई गाड़ी नहीं। कोई गाड़ी नहीं चलाते थे। आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से मिला? ये आपकी वीडियो देखे इसी में। ओके, वीडियो से मिला। ओके, तो 4 डेज़ के अंदर आपने कितनी कार सीख ली है? अभी 3rd गियर में चलाना सीख रहे हैं। 3rd गियर तक चलाना सीख गए हैं हाँ। आराम से। अभी हम लोग कौन से रोड पे चल रहे हैं? अभी हम लोग ये निशादगंज से पॉलिटेक्निक निशादगंज से फैज़ाबाद रोड पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनको आज 4th डेज हुआ है और ये गाड़ी चला रहे हैं फैज़ाबाद रोड पे निशादगंज से पॉलिटेक्निक चौराहे के लिए। इन्होंने अभी 3rd से 2nd गियर कर दिया। कार चलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत आसानी से आप कार चला सकते हो। बशर्ते क्या है कि चीज़ों को पहले हमको समझ लेना है फिर उसको अप्लाई करना है। होता है क्या है अक्सर कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, बेसिक नहीं समझते और डायरेक्टली कार चलाने लगते हैं। वहाँ पे क्या होता है, नीम हकीम खतरे की जान। अगर बिजी रोड पे आपको कार चलाना है तो पहले एक बार आप उसके कंसेंट को पूरा क्लियर समझ लें, उसके बाद आप चीज़ों को ऑपरेट करें और हो सके तो किसी ग्राउंड में या किसी खाली रोड पे लेके जाएं अपनी कार, अगर आप पर्सनली अपनी गाड़ी से सीख रहे हैं। और अगर ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी से सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो फिर तो आप आराम से वो सारी चीज़ें ट्रेनर आपको गाइड करेगा तो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनको मैंने विदाउट स्लीपर विदाउट शूज़ के मैं चलवा रहा हूँ। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बगैर शूज़ के क्यों चलवाते हैं। दोस्तों जो बगैर शूज़ बगैर स्लीपर के 4 से 5 डेज़ अगर कोई कार चला लेता है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो फीलिंग होती है ना पैडल की, टच फील, वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाती है और बहुत अच्छे से आप पैडल को समझ पाते हैं। जब पैडल का आप परसेंटेज समझ जाते हैं ना तो कार बहुत ईजी हो जाती है संभालना। ये आपने देखो कचरा कर दिया पूरा, मेरे दोस्त पूरा कचरा कर दिया ना। बगैर क्लच के आप गियर डाल रहे थे ना। यहाँ से लेफ़्ट लेना है स्लो करके, सिग्नल दो लेफ़्ट का, हाँ गियर डाउन करो, सेकंड करो, क्लच दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर क्लच के ना आप गियर डालेंगे और ना निकालेंगे। साइड मिरर में देख लो, गुड। जब भी कभी भी आप कार को न्यूट्रल कर रहे हो या गियर डाल रहे हो या निकाल रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो पैर है स्टीयरिंग इतना पास नहीं पकड़ते। अभी आपने इतना पास स्टीयरिंग पकड़ा था इसीलिए अभी बल्ली में लड़ जाती, लड़ती नहीं लड़ती। स्टीयरिंग पकड़ने का एक तरीका होता है, जैसे थोड़ा और पीछे हाथ करो, हाँ ये, और उंगलियों से उसको दबाओ मत, ऐसे ढीले हाथ रखो। ढीले हाथ से क्या होगा, स्टीयरिंग को सिर्फ इशारा करना होता है, स्टीयरिंग में ताकत नहीं लगाना होता, सिर्फ इशारा करना होता है, ठीक है। ब्रेक पे पैर लेके आओ, सामने देखो क्रॉसिंग आ रही, तो ऐसे क्रॉसिंग में एक बार ब्रेक पे पैर ज़रूर आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको ब्रेक लगाना है, लेकिन पैर आने से क्या है ना कि आपने ब्रेक के बारे में सोचा। 95% आपको एक्सेलेटर लेके रखना पड़ता है जब आप कार चलाते हो, लेकिन ब्रेक पे कितना कॉन्फिडेंस होता है, 5%। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हमेशा एक्सेलेटर पे पैर रखे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ब्रेक का उनको अंदाज़ा ही नहीं हो पाता है। ज़रूरत होती है ब्रेक की, दबा देते हैं एक्सीलेटर, ठीक है ना। तो ये 2-4 चीज़ों पे आपको ध्यान देना। तेज़ चलाना कोई कला नहीं, जितना स्लो चलाओगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। यहाँ से आपको राइट जाना है, गोल चक्कर घुमा के राइट का सिग्नल दीजिए, हाँ राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, दबाना नहीं है, प्रॉपर लॉन्ग हॉर्न पुश करो, गुड। स्लो करो, निकल जाने दो धीरे धीरे, गुड। अब राइट काटना यहीं से मुस्कुराते हुए, वेरी गुड। कटी रहने दो, सीधी करो फुर्ती से, गुड, बस बहुत बढ़िया। ध्यान से निकालना, हल्का लेफ्ट आओ, जाने दो सीधा, गुड। तेज़ चलाना कोई कला नहीं, जितना आप स्लो चलाओगे उतनी बारीकियां समझ पाओगे। इसमें बारीकियां सीखनी है और इसमें कुछ नहीं भाई, समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बारीकियां। जाने दो, गुड। अब ये क्रॉसिंग इस टाइप के आया करे तो यहाँ पे हॉर्न जरूर दिया करो। राइट से लेफ्ट से कब कौन प्रकट हो जाएगा कुछ पता नहीं है, समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया करो। किसी दूसरे पे भरोसा मत करो, ये सोच लो आप समझदार हो, बाकी जितने लोग हैं रोड पे चल रहे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
और ये जो वाइट लाइन है राइट साइड में, इसको क्रॉस नहीं करना, ये एज ए डिवाइडर समझ के इसको लेना। आगे से भी सर्विस लाइन से हमको लेफ़्ट जाना है, ठीक है, सर्विस लाइन से लेफ़्ट, मेन रोड पे नहीं चलना है। स्पीड ब्रेकर आ गया है, हाफ क्लच और हाफ ब्रेक, गुड। जहाँ पे सिंगल ब्रेकर होता है वहाँ तो आप निकाल सकते हो, जहाँ पे 2 या 3 ब्रेकर होते हैं ना, वहाँ पे हाफ क्लच हाफ ब्रेक। इसको देखो, मैंगो फ्रूटी को आराम से यहाँ से लेफ़्ट लेना है, ध्यान से। अभी पहले से लेफ़्ट वाले साइड मिरर पे फोकस करो, लेफ़्ट का सिग्नल दो, राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ जल्दी से, थोड़ा सा ब्रेक दबाओ, थोड़ा क्लच। अब यहीं से लेफ़्ट टर्न करना है आपको, जाने दो, गुड, जाने दो, सीधी करो। हर टर्निंग से 10 मीटर पहले आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आ जाए, ताकि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। कुछ लोग क्या करते हो, एक्सीलेटर पे रखे रहते हो, कहते हैं भाई हमने एक्सीलेटर दबाया नहीं। होता है क्या, जब लेफ्ट वाले पैर को आप क्लच के लिए इस्तेमाल करते हो तो राइट वाला भी मूवमेंट में आ जाता है, तो वो दबी जाता है। अब ऐसी कंडीशन में टर्निंग पे अगर एक्सीलेटर दबेगा तो गाड़ी जिस साइड स्टीयरिंग मुड़ा हुआ है उधर ही भाग जाएगी, समझ रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें आपको थोड़ा समझनी है, बाकी तो आप चला लोगे। अभी वहाँ जैसे आपने क्लच बगैर दबाए गियर डाल दिया था, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ से लेफ़्ट लेना है, आगे कट जो आ रहा है यहाँ से लेफ्ट, लंबा हॉर्न मारा करो थोड़ा, जाने दो धीरे धीरे, गुड। यहीं से लेफ़्ट लेना है स्लो करके, हाफ क्लच हाफ ब्रेक, टर्न करो, फुर्ती से काटो, टाइमली सीधी करो, जल्दी जल्दी जाओ, बढ़ाओ, कर दिया ना कांड। अब यह क्यों गाड़ी क्यों बंद हुई बताओ, क्योंकि आपने क्लच नहीं लिया था। क्लच नहीं लिया था तो गाड़ी तो बंद होनी। अब उसके बाद देखो फिर आपने गड़बड़ करा है भाई, गाड़ी बंद होने के बाद पहले गियर में उठाई जाती, आपने दूसरे गियर में उठा दिया। आपको दूसरे की गाड़ी चलानी है तो आपको ध्यान तो देना पड़ेगा ना। ये गलतियां अगर आप करोगे तो हम जादू की पुड़िया तो नहीं है दोस्त कि मैं बोल के पिला दूंगा, बोलो। फिर गाड़ी अगर रोक दी जाती है, किसी कारण बंद हो जाती, तो आपको वहाँ पे उसको फर्स्ट गियर में करके मूव करना होता है, ना कि सेकंड गियर में, ठीक है। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब गाड़ी नहीं संभल रही थी, जब बल्लियों के बीच में से निकालना था, तो आपको उसको फर्स्ट गियर में कर लेना था। भाई हमको स्लो कंट्रोल करना है, तेज़ तो अभी 4th गियर 5th गियर में आप दौड़ा दोगे, कोई मतलब है उसका नहीं है। पर इसका ध्यान देना है, टर्निंग पे अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी की लंबाई 12 फीट के आसपास है, बहुत ज़्यादा नैरो है, तो क्या होगा, टकरा जाएगी। तो नर्वस नहीं होना है, बाकी तो मैं बैठा ही हूँ, परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा 2-4 चीज़ों को ध्यान देना है। इन गलियों में हॉर्न जरूर बजाया करो मेरे भाई, कभी भी कोई भी निकल आएगा। जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी, समझे। हल्का लेफ्ट आओ, हॉर्न भी आप ढंग से नहीं बजाते हो, हॉर्न थोड़ा सही से बजाया करो, कार चला रहे हो ना आप। यहाँ से लेफ़्ट लेना है, सिग्नल दो लेफ़्ट का, हाँ कट। अब यहाँ पे आपको लॉन्ग हॉर्न पुश करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया भाई। हॉर्न हमेशा मोड़ पे ऐसे, आप ब्लाइंड टर्न है ना, ऐसे बजाना चाहिए, ऐसे, समझ गए, ताकि दाएं बाएं से आने वाले जो लोग हैं वो अलर्ट हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं। तरबूज के ऊपर चाकू रखो, चाहे चाकू के ऊपर तरबूज कटना किसको पड़ेगा, तरबूज को ही। तो ये समझ लो बड़ी गाड़ी वाला हमेशा फंसता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सीख जाओगे, हर इंसान सीख जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मुस्कुराते रहो और चलाते रहो। गाड़ी बैक हो रही है, जाने दो धीरे धीरे, गुड, आराम आराम से। यहाँ से फिर लेफ़्ट जाना है, सिग्नल दो, हाँ जाने दो। अब जैसे यहाँ बल्लियाँ लगी हैं, 8 फीट की चौड़ाई है। अब इसमें अगर ज़रा सा भी गाड़ी आपकी डिसबैलेंस हो गई तो क्या होगा, रगड़ जाएगी। स्टीयरिंग सही से पकड़ो, गलत स्टीयरिंग नहीं पकड़नी है। बाकी आप 4th डेज़ के हिसाब से बहुत अच्छा चला रहे हो, ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई जादू की पुड़िया है कि इंसान घोल के पिला देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कल को आप किसी की कार चलाओगे तो जब आप टेस्ट देने जाओ तो वो ये ना कहे कि अभी और सीख के आओ, है ना, वो कहे ठीक है गुड बेटा कल से आओ, पगार क्या लोगे, सैलरी क्या लोगे, वो ऐसे बोले, तब है कि मतलब हाँ मेरी मेहनत सफल हुई। और चला तो लोगे, लेकिन बाल की खाल आजकल एक से एक बड़े ड्राइवर कोई रखता है अगर अपने पास, तो वो देखता है सुरक्षा, भाई मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा परिवार सेफ़ है नहीं है ना। अब उसको पता लगा कि कहानी पहले से गड़बड़ है, तब तो वो कहेगा, साफ नहीं मना करेगा, लेकिन कहेगा ठीक है बताते हैं, यही बोलता है ना। तो बताते वाला जहाँ बोले तो समझ जाओ कि बस मामला गड़बड़ है।
आगे से फिर लेफ़्ट लेना है, और जहाँ पे भी गाड़ी मिस्टेक हुई थी वहीं से मैं निकलवाऊँगा। इस बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हॉर्न मारो लंबा इनको, हाँ लेफ़्ट ही रखो, हाँ यहाँ से आराम से लेफ़्ट जाना है। वेरी गुड, जाने दो धीरे धीरे, हाँ काटो लेफ़्ट, फुल काट दो जल्दी से, सीधी करो फुर्ती से, हाँ वेरी गुड। स्टीयरिंग आप गलत पकड़ लेते हो, ये लेफ़्ट वाला हाथ आपका गियर के लिए होता है। स्टीयरिंग पे ज़्यादा ताकत राइट वाले हाथ से लगाया करो। अभी आप लेफ़्ट वाला हाथ वहाँ लेके चले गए थे, गया था नहीं गया था? क्यों गया था भाई? इसी वजह से तो स्टीयरिंग लहरा रही है। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जिस पॉइंट से निकाला था वहीं से फिर इसको निकालना है, समझे? अब जैसे आगे से आपको लेफ़्ट मोड़ना है तो आप अभी से लेफ़्ट का सिग्नल दे दो, गुड। और साइड मिरर में नज़र डालो कि क्या कंडीशन है पीछे की, लुकिंग ग्लास में भी, साइड में भी। अब इसको आप कर लो फर्स्ट गियर में तुरंत, क्लच दबा के। नहीं गियर ही नहीं लगा भाई, बस अब ब्रेक पे पैर रखो, अब लेफ्ट टर्न करो। एक्सीलेटर पे ले जाने की ज़रूरत थी, अब स्लो करके निकालो। देखो दोनों साइड बल्लियाँ लगी हैं, अब सीधी करो, है निकल गई आराम से। अब यहाँ पे आपने क्या निकाला था? दूसरे गियर में। तो नीम हकीम खतरे की जान, जहाँ सुई नहीं जा रही वहाँ पे आप ट्रैक्टर घुसेड़ रहे हो, समझ रहे हो? फिर उंगलियों से एक्सीलेटर दबा रहे हो। देखो अंगूठा होना कंपलसरी है, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी तरीके से। ये मत सोचना कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। गियर चेंज करो। जो इंसान मुझे झेल गया है ना, वो समझ लो पायलट हो गया। मास्टर डॉक्टर नहीं तो मास्टर तो मैं बना ही दूंगा, उसकी चिंता ना करो, समझ गए? बारीकियों पे मेरी नज़र रहती है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास गाड़ी चलाओगे आप, बस थोड़ा सा ध्यान दो, बाकी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा आज इनको 4th डेज है, और 4th डेज के अंदर मतलब इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आना। देखो गलतियां तो स्टूडेंट करते ही हैं, जो भी जिस प्रोफेशनल में होता है वो परफेक्ट होता है। अब मेरे को कार का काफ़ी नॉलेज है, आप जिस प्रोफेशनल में होंगे वो आपको नॉलेज होगा। तो होता है ना, जब इंसान ड्राइविंग सीट पर बैठता है ना, वो ब्लैंक हो जाता है। और एक तो मेरे बोलने से भी ना थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और इरिटेट भी होने लगता है कि अरे कर तो रहा हूँ, कैसे करूँ, ये वो दुनिया भर की बातें। लेफ्ट जाना है, लेकिन मेरा काम क्या है? आपको सही शिक्षा देना, सही चीज़ें बताना, ताकि कल को आपके साथ कोई घटना ना घटे। लेफ्ट जाना है, इसलिए दोस्तों मैं इतना बोलता हूँ। एनर्जी जो मेरी जाती, नहीं तो मैं बोलूँ ना, क्लच ब्रेक खुद इस्तेमाल कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर स्टूडेंट सीख नहीं पाएगा। तो मुझे किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी के साथ चीट नहीं करना। पैसा तो हम कहीं भी कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी कमा सकते हैं। तो ये काम मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ईमानदारी से, और लोगों को ड्राइविंग सिखाता हूँ। मुझे खुशी मिलती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो एक सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है आप सभी का, बस यही मेरे लिए बहुत है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। आगे से राइट जाना है गोल चक्कर से।